हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग एडवांस एक्सेल की कंप्लीट सीरीज सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग डेटाबेस फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। अभी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जो बेसिक फंक्शंस यूज करते हैं, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, इसको हम लोग डेटा के हिसाब से वर्किंग करने वाले हैं। तो डेटा के हिसाब से इसका वर्किंग कैसे करेंगे? वी हैव सम काइंड ऑफ डेटा हियर। यहाँ पे एम्प्लॉयज की डिटेल्स है, 100 एम्प्लॉयज का डेटा है हमारे पास। और हमें यहाँ पे विदाउट फिल्टर कुछ डिटेल्स यहाँ पे निकालना है। जैसे कि यहाँ पे इस रीजन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पहले क्वेश्चन में कि इस रीजन में 6500 से ज्यादा सैलरी किन लोगों के पास है, इसका काउंट हमें चाहिए। तो सिर्फ हमें काउंट से मतलब है। अगर हम लोग डेटा में फिल्टर करके अगर इस रीजन में कितने लोगों को ज्यादा सैलरी ये निकालते हैं, तो हमें ऐसे करके यहाँ पे ईस्ट क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सैलरी में जाके नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन 6500 ऐसा यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तभी आपको फिल्टर से क्या होगा, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये ज्यादा स्टेप्स हमें करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ सिंपल स्टेप्स में ही ये जो फॉर्मूला है डी काउंट करके इसको यूज करके हमारा आंसर निकालेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे देखिए वो। तो डी काउंट यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा डी काउंट। उसके बाद डेटाबेस यानी कि जो डेटा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल डाउन। उसके बाद आपको यहाँ पे फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फील्ड यानी कि जिस चीज में आपको काउंट निकालना है, तो आपको सैलरी में काउंट निकालना है। और काउंट फंक्शन ओनली सैलरी पे ही वर्क करेगा क्योंकि वही नंबर है यहाँ पे। ओके, और एम्प्लॉय कोड एक नंबर है, तो सैलरी जो है वो 8 नंबर है यहाँ पे, क्या है उसका काउंट है। इफ यू काउंट द कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर यहाँ पे कॉलम है, तो 8 नंबर वहां पे काउंट हो गया फील्ड में। और क्राइटेरिया में आपको ये ऊपर वाला क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आएगा। 10 लोग ऐसे हैं इस रीजन में जिनका सैलरी 6500 से ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे आपको विदाउट फिल्टर जल्दी डेटा मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एवरेज निकालने के लिए कहा गया है। एवरेज यहाँ पे निकालना है आर एंड डी डिपार्टमेंट का, जो कि कटक ब्रांच है। कटक ब्रांच में जो आर एंड डी डिपार्टमेंट है, इसके अंडर एवरेज सैलरी कितनी दी जाती है ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, इसको मर्जन सेंटर कर लेता हूँ तो आंसर्स हमें अच्छे दिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे डी एवरेज। एवरेज के बारे में आपको मालूम ही रहेगा। अगर आपको बेसिक फंक्शंस के बारे में मालूम नहीं है, प्लीज यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए जहाँ पे हम लोग ने बेसिक एक्सेल कंप्लीटली उसका रिकॉर्डिंग किया है। अभी यहाँ पे डी एवरेज डालने के बाद सेम डेटाबेस यानी कि आपको डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड में आपको 80 लेना है क्योंकि सैलरी यहाँ पे ढूंढना है आपको। एवरेज सैलरी ढूंढना है तो 80 आपका फील्ड रहेगा वहाँ पे, नंबर 8 कॉलम। और उसके बाद क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे दो ये क्राइटेरिया जो अपने ऊपर लिया है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। तो आपका जो एवरेज सैलरी है कटक ब्रांच एंड आर एंड डी डिपार्टमेंट में वो है 19,250। ओके, सेम यहाँ पे जैसे हमें लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम सैलरी निकालना है, यहाँ पे आपको डी मिनिमम टाइप करना है। उसके बाद ये डेटा सेलेक्ट कर लेना है पूरा, फिर कॉमा देके फील्ड में आपका सैलरी आएगा। 8 नंबर है वहाँ पे काउंट में, ये फील्ड सैलरी वाला। और क्राइटेरिया में आपको ब्रांच दिल्ली लेना है। आपको 7,000 करके यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा। ओके, दिल्ली में जो मिनिमम सैलरी है वो 7,000 रुपीज है। ऐसे आप डी फंक्शंस का यूज कर सकते हो। डी सम भी है वहाँ पे, डी सम भी कर सकते हो। डी सम जैसे कि समझिए हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना हमें सैलरी देना पड़ता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे बाहर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना टोटल सैलरी जाता है ये निकालेंगे। तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा डी सम, ओपन ब्रैकेट, डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फील्ड में आपको वहाँ पे सैलरी का फील्ड लेना, नंबर 8 फील्ड। क्राइटेरिया में आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऐसे सेलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको उसका टोटल आ जाएगा 2,16,125 रुपीज, इतना आपका स्पेंडिंग होता है। होप्स आपको ये डेटाबेस फंक्शंस कैसे यूज करेंगे हम लोग एक्सेल में ये समझा रहेगा। बाकी के एग्जांपल्स आप आपके प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।